कैसे मेरे भाइयों, होपफुली बढ़िया अमेजिंग होंगे। भाइयों अगर आप स्कूल में हो, अगर आप 8, 9, 10th, 11th या 12th में हो तो भाई एकदम सही वीडियो तुमने पकड़ा, क्योंकि भाइयों आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो स्कूल में है, स्कूल में एक अलग पर्सनालिटी, एक अलग कैरेक्टर, एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो थॉमस शेल्बी से इंस्पायर्ड है, जो थॉमस शेल्बी जैसा बनना चाहते हैं। अब आपके डिमांड के ऊपर ये वीडियो बन रहा है। आपने बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे डीएम्स मुझे किए कि भाई थॉमस शेल्बी स्कूल में अगर होता तो वो कैसा होता, थॉमस शेल्बी अगर 10th, 12th या फिर 9th या फिर 6th में होता तो वो कैसा रहता, उसका एटीट्यूड, उसका कैरेक्टर कैसा रहता, उसका बिहेवियर कैसा रहता, वो लोगों के साथ कैसे डील करता। इसके ऊपर हमें थोड़े वीडियो चाहिए, थोड़े रूल्स अगर आप बता दो तो हेल्पफुल हो जाए। तो भाई एकदम सही वीडियो पकड़ा है। 5 रूल्स बताने वाला हूँ। ये 5 रूल अगर आपने फॉलो कर दिए तो भाई वाकई में आपकी आइडेंटिटी, आपका कैरेक्टर, आपका एटीट्यूड काफ़ी शानदार, काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाएगा। आपके दोस्त, आपके क्लासमेट्स आपके दीवाने बन जाएंगे और आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी कदर करेंगे। तो भाई किस बात की देरी, डायरेक्ट जानेंगे वो 5 रूल। देख भाई, अगर तू स्कूल में है तो पहला रूल तो एकदम क्लियर, एकदम इंपॉर्टेंट है तेरे लिए, एंड दैट इज डोंट बी पार्ट ऑफ क्राउड। अब इसका मतलब क्या है? देख भाई, क्राउड के साथ तेरे को नहीं रहना, सीधा सा बात है। जो भीड़ है वहां से थोड़ा दूर रहना है। अब ऐसे ग्रुप होंगे तुम्हारे स्कूल में जो 5-10 बंदे हैं जो मतलब एनी टाइम बकवास करते रहते हैं, किसी का मजाक उड़ाएंगे, किसी को परेशान करेंगे। एक गैंग होती है ना, तो आपको वैसी गैंग से थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि आपको थोड़ी अलग आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। अगर तुम उन गैंग में रहोगे तो भाई कैसे अलग आइडेंटिटी क्रिएट होगी? नहीं होगी ना, तुम भी गैंग का पार्ट बन जाओगे, तुम भी उस फालतू क्राउड का हिस्सा बन जाओगे, और वैसा मैं होने नहीं दे सकता। तो आपको करना क्या है? अब आप एक वैल्यूएबल पर्सन बनना चाहते हो, एक अलग पर्सनालिटी क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको पहला रूल यही है कि आपको नेगेटिव लोग, क्राउड और गैंग से थोड़ा दूर रहना है, एक स्पेशल पर्सन बन के रहना है, थोड़ा डिफरेंट रहना पड़ेगा आपको। तो पहला रूल क्लियर है कि आपको क्राउड में नहीं रहना है। क्लियर? अब बढ़ते हैं दूसरे रूल की ओर, एंड दैट इज क्रिएट डिफरेंट आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है भाई? देखो, पहला रूल क्या है कि भाई आपको फालतू लोग, नेगेटिव लोग और क्राउड से अलग आना है। आप अलग आ गए। अब दूसरा रूल ये है कि आपको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, आपको एक डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब देखो, तुम भाई मैक्सिमम लोगों में से नहीं आते, सीधा सा बात है, सीधा सा फंडा है कि भाई तुम भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए तो ये वीडियो देख रहे हो, मुझे भी पता है। तो अब आपको करना क्या है कि अगर आप तुम उस क्राउड से बाहर आ गए तो भाई तुम्हें अपनी आइडेंटिटी खुद की क्रिएट करनी पड़ेगी। अब खुद की आइडेंटिटी कैसे क्रिएट होगी भाई? सवाल तो काफी लॉजिकल है। अब भाई तुम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करो जो मतलब नॉर्मल पर्सन नहीं करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका ड्रेसिंग सेंस, अब यूनिफॉर्म है तो मतलब यूनिफॉर्म पहनने का तरीका, आपका फेस लुक, आपका हेयर कट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा अलग होना चाहिए, थोड़ा शानदार होना चाहिए। आप अट्रैक्टिव दिखो, आप अट्रैक्टिव स्मेल करो, आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करो, आप अपनी बुद्धि यूज करो। इन सब चीज से एक डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट होती है। तो आप नेचुरली हो वैसे ही रहना है, आपको चेंज नहीं होना है, बट एक डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ रहना पड़ेगा। जो मतलब मैक्सिमम लोग करते हैं वो आपको नहीं करना है, सीधा सा बात है, क्योंकि आपको एक यूनिक आइडेंटिटी, एक यूनिक पहचान चाहिए मेरे भाई। और अब बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर, एंड दैट इज डोंट ट्राई टू इम्प्रेस एनीवन। अगर आप स्कूल में हो तो भाई किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करनी नहीं है आपको। लड़का हो या फिर लड़की हो, किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी के भी सामने भीख मांगने की आपको जरूरत नहीं है कि भाई हाँ मुझसे प्यार कर या फिर मुझसे इंप्रेस हो जाए। नहीं भाई, आपको कोई भाव दे या ना दे, आपको परवाह नहीं करनी है, आपको खुद के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि भाई मैंने मैक्सिमम ऐसे बंदों को देखा, मेरे भी ऐसे दोस्त हैं जो सारा लड़कियों के पीछे घूमते रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो करते हैं बाबू सोना वगैरह जो भी है, और मतलब खुद की आइडेंटिटी साइड में रख देते हैं, खुद की वैल्यू, सेल्फ कदर वगैरह कुछ नहीं, और बस उस बंदी के पीछे पड़े हैं। तो वो मजनू, वो पागल नहीं बनना है आपको वैसा आशिक, ऐसा कबीर सिंह बनने की जरूरत नहीं है। खुद की वैल्यू, खुद का कैरेक्टर, खुद का एटीट्यूड सबसे पहले, बाद में ये सब चीजें। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि भाई मैक्सिमम स्कूल टीनेजर्स ये गलती करते हैं, वो अपने आप को बदल देते हैं दूसरों के लिए। वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, किसी को भी इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी है। खुद की वैल्यू अगर आप डाउन करके किसी को इम्प्रेस कर रहे हो तो भाई क्या ही फायदा उस इंप्रेशन का, क्या ही फायदा उस पर्सन का आपकी जिंदगी में, जब आप खुद को डाउन कर रहे हो उसके सामने। नहीं चाहिए ऐसे बंदे, उससे अच्छा तो आप अकेले ही हो। तो समझ में आया भाई कि आपको किसी को भी इम्प्रेस करने की कोशिश करनी है नहीं। कोई नेचुरली आ जाए तो आ जाए, कोई आपसे मतलब नेचुरली बात करना चाहे तो फिर ठीक है। और अब बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर, एंड दैट इज सेट योर बाउंड्रीज। देख भाई, तू स्कूल में मैं समझता हूँ, बट आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी। आपका फ्रेंड सर्कल होगा, आपके क्लासमेट होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपकी गर्लफ्रेंड होगी, सब होंगे। बट आपको क्या करना है? मैक्सिमम लोग क्या गलती कर देते हैं कि भाई वो अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते, वो सभी को हाँ 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 कहते रहते, किसी को मना नहीं कर सकते, किसी का दिल दुखा नहीं सकते। भाई वैसा पागल
आपको नहीं बनना है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। आपकी भी एक अलग लाइफ है जहां आप बिजी हो, आपके भी खुद के काम होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब तुम खुद के काम छोड़ के फिर दूसरों के काम कर रहे हो, वो तो भाई कहाँ की बात हो गई। तो क्या करना है, आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि भाई हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ और ये काम मैं किसी के लिए भी नहीं कर सकता। चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई भी हो, किसी के लिए मैं काम नहीं कर सकता। तो आपको अपनी बाउंड्री सेट करके रखनी पड़ेगी मेरे भाई, दोस्तों के लिए, क्लासमेट्स के लिए, सभी के लिए, कि भाई हाँ इस वक्त मैं फ्री हूँ, इस वक्त मैं फ्री नहीं हूँ, अभी मैं अपने काम पे हूँ, तो भाई अभी डिस्टर्ब मत कर। तो वैसे आपको बाउंड्री सेट करके रखनी पड़ेगी। आपको नो कहना सीखना पड़ेगा मेरा भाई। अगर सभी की हाँ में हाँ कहते रह जाओगे तो खुद को भूल जाओगे, खुद की जिंदगी भूल जाओगे। और अगर खुद की जिंदगी भूल गए तो फिर क्या ही कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई सीधी सी बात है, जल्दी से जाग जाओ और अपनी बाउंड्री सेट कर लो मेरे भाई। कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, सभी आपको फालतू समझेंगे और वैसा तो हमें बनना नहीं है ना। इसीलिए तो भाई खुद की बाउंड्री सेट कर। और अब बढ़ते हैं आखिरी 5वें रूल की ओर, जो वाकई में इंपॉर्टेंट है भाई, कोई डाउट ही नहीं है। एंड दैट इज स्टिक टू योर वर्ड्स। अब भाई इसका मतलब क्या है भाई, अगर तूने कुछ बोला है तो उसको पूरा करके दिखा। अगर तूने कुछ बोला है तो उसको पूरा करने का दम तेरे में होना चाहिए, वरना बोल मत। अगर आपने क्लास के सामने, अपने दोस्तों के सामने, अपने क्लासमेट्स के सामने अगर कुछ बोला है कि भाई हाँ मैं ये काम करके दिखाऊंगा, तो फिर डेडलाइन सेट कर दे मेरे भाई। वो काम आपको करना ही पड़ेगा, कोई एक्सक्यूजेस, कोई बहाना नहीं चलेगा। उस काम को तो आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो आपकी वैल्यू, आपकी कदर डाउन हो जाएगी। देखो भाई, तुम भी वैसा पर्सन बिल्कुल नहीं बनना चाहते जो मतलब बोलता है बट करता कुछ नहीं है, सिर्फ बकता है बट उसको करना नहीं आता। वैसे कैटेगरी वाले बंदे नहीं बनना चाहते, क्योंकि मैक्सिमम लोग कैसे होते हैं कि भाई वो सिर्फ बोलते हैं कि भाई मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और दूसरे दिन जाते तो भाई बोलते हैं नहीं वो तो हो नहीं पाया। तो भाई वैसे लोग हमें पसंद नहीं आते। तो भाई वैसा आपको बनना नहीं है भाई। आपने अगर कुछ बोला है तो उसको पूरा करके दिखाना है। अगर आपने कुछ बोला है कि भाई मैं ये काम करने वाला हूँ, देन यू हैव टू कंप्लीट। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा मेरा भाई। एक्सक्यूज तू किसको दे रहा है? तू उनको नहीं दे रहा, तो खुद को दे रहा है कि भाई तू ये नहीं कर सकता, और वैसा नहीं करना है। अगर तुम्हें अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है तो आपको अपने वर्ड पे स्टिक रहना पड़ेगा। आपको अपना काम पूरा करना पड़ेगा, जो भी आपने कहा है तो बोलो वही जो आप कर सकते हो। और वैसे भी आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ करके दिखाना मेरा भाई। तुम बोलने वालों में से नहीं, तुम दिखाने वालों में से, तो दिखाओ यार। तो भाई अभी मैं बता देता हूँ, थोड़ा रुक जा, थोड़ा ठहर जा, शांति रख। देखो ये तूने 5 पॉइंट सुन लिया, ठीक है, सुन लिया। अब बात क्या आती है कि भाई मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि भाई ये वीडियो देख के कोई और वीडियो पकड़ोगे। भाई देखो वो तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला कि भाई तुम मेरे वीडियोस देखो, किसी और के ना देखो, तुम सबके देखो। बट भाई तू अपनी टाइम वेस्ट करा है सिर्फ। अब ये वीडियो देखने के बाद तो कोई और वीडियो देखेगा तो भाई फायदा क्या हुआ? ये पॉइंट से तुम फिर से भूल जाओगे, तो वो करना नहीं है। अभी का भी एक बुक उठा, अभी का भी एक पेपर उठा, और जो भी मैंने 5 पॉइंट बोले हैं, 5 रूल बताए, वो नोट आउट कर और देख भाई कि भाई कैसे मैं फॉलो कर सकता हूँ इसे, कब मेरे को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करना है, वो सब समझ, सोच और फिर इम्प्लीमेंट कर। नहीं तो अगर तूने अभी दूसरा वीडियो पकड़ा तो भाई फिर फायदा नहीं रहा, तो फिर हो जाएगा वो 5 मिनट का मोटिवेशन जो कभी टिकता नहीं है। तो वो वैसा आपको करना नहीं है। मैं आपको मोटिवेट करता नहीं, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, मैं आपको रूल्स बताता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, सीधी सी बात बताता हूँ। तो वो आपको फॉलो करनी है। कुछ बड़े बड़े रूल्स भी नहीं है, मतलब छोटे छोटे रूल्स है जो आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। बट ये 5 रूल, छोटे रूल मासिव चेंज लाएंगे, बड़ा चेंज लाएगा, जो लोगों को हैरान कर देंगे, लोगों को आपकी ओर आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देंगे कि भाई क्या बंदा है। आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि भाई तूने अपनी पर्सनालिटी चेंज की, क्या बात है भाई। तो भाई ये सुनना चाहते हो ना, खुद को अपग्रेड करना चाहते हो, तो भाई ये रूल्स फॉलो कर। तो भाई बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स इट। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।